हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और जहां पे आप मुझे सर बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो, एनीथिंग जो तुम्हें मन कर रहा है वो बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जहां फील आ रही है, बिकॉज फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ओनली फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज 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 मैथ्स इज ऑल अबाउट फील यार। मैथ्स में फील है, फॉर्मूला कब तक याद करते रहोगे? फील है तभी तक तुम्हारा काम बनना है। तो मेरा नाम है दिव्यांश भैया। आप भैया बोलो, सर बोलो, दादा बोलो, एनीथिंग बोलो। दादा इज अ नाइस वर्ड, ठीक है, दादा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई हम आज एक चैप्टर के बारे में पढ़ने आए हैं। उस चैप्टर का नाम है भाई, उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है गाइस, उस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शंस नाम है। अब ये फ्रैक्शंस, एक ऐड नहीं आता था कि तू अधूरा मैं अधूरी दोनों जी रहे हैं, तो एक गाना आता था उसमें, तो उसमें एक्चुअली फ्रैक्शंस की ही बात कर रहा होता। बिकॉज फ्रैक्शन हमें बताता है कि कैसे आधा आधा होके भी हम पूरे हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हम आधी अधूरी जिंदगी हो के भी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। आधा अधूरा जहां भी रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, वहां पे हम फ्रैक्शन की बात कर लेंगे, या तो किसी पार्ट की बात आएगी। ठीक है गाइस, या तो किसी पार्ट की बात आएगी। कोई कोई बड़ा सा एक 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 चीज पूरी ले ली, जिसमें से हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि यार एक पार्ट वो, एक पार्ट ये, है ना, आधा पार्ट, वन फोर्थ पार्ट, ऐसा। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें आपकी बच्चा फ्रैक्शंस है। ठीक है, सारी चीजें आपकी फ्रैक्शंस है। तो आओ आओ देखते हैं, आओ देखते हैं ये फ्रैक्शन है क्या। तो उससे पहले थोड़ा सा तुमको बिल्डअप दूंगा, थोड़ा सा बिल्डअप दूंगा कि सोचो तुम लोग। सोचो अगर तुम्हारे पास एग्जाम आता और एग्जाम में बोलते कि यार या तो 100% मार्क्स ले लो या तो 0 मार्क्स ले लो, बीच की कोई बात होती ही नहीं, है ना। एक पूरे मार्क्स है तुम्हारे, अब पूरे मार्क्स में आधे अधूरे की बात हुई नहीं, या तो 0 लो या तो 100 मार्क्स लो, और 100 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। तो तब तो भाई पूरी क्लास, तब तो तुम सब लोग फेल हो जाते यार। कि बिकॉज एक इंसान भी तुम्हारा 100% मार्क्स तो बहुत कम लोग लेके आएंगे। बिकॉज अगर आसान होगा तो सभी ले आएंगे। वहीं पे अगर सोचो ना, वहीं पे सोचो कि अगर एक पूरी रोटी, जैसे तुम लोग मम्मी से कहते हो कि मम्मी रोटी दे दो एक, है ना, मम्मी एक रोटी दे दो, आधी खाने का मन है, तो मम्मी कहती है या तो पूरी लो या तो एक बिना लो, आधी नहीं दूंगी। ठीक है, अगर वहां फ्रैक्शन की बात नहीं होती, बिकॉज फ्रैक्शन में क्या है, आधा अधूरा पार्ट्स की बात होती है कि एक रोटी है, उसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो मतलब मैं एक पार्ट उठा लिया, 2 पार्ट उठा लिया, 3 पार्ट उठा लिया, 4 पार्ट उठा लिया, है ना, चारों उठा लिया तो पूरी रोटी ही उठा ली, है ना भाई। तो इन सब चीजों की बात फ्रैक्शंस के थ्रू होती है, सारी चीजें फ्रैक्शंस के थ्रू होती है। मैथ्स में ये फ्रैक्शंस कहे जाते हैं, और इनको एक तरीके से हम भिन्न भी कह देते हैं। ठीक है, भिन्न, हिंदी में भिन्न कहते हैं, लेकिन वो सब जानने का कोई जरूरी नहीं है। हिंदी में है, वर्ड जान लो, तुम्हारी हिंदी राजभाषा है, मातृभाषा है ना, मातृभाषा है, सॉरी। तो फ्रैक्शन जानना इसलिए जरूरी है। आओ, तो गाइस आज फ्रैक्शन का पूरा तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, मोड़ देंगे और फतेह कर लेंगे। ठीक है, आओ। तो फ्रैक्शंस की बातें मैंने बता दी कि जहां पे आधे अधूरे की बात हो, जहां पे किसी चीज पूरे की बात हो ही ना, है ना, वहां पे हम फ्रैक्शंस की बातें करने लगते हैं। कि मान लो कि भाई मुझे कोई चीज पूरी दी गई, या मुझे पूरा, मान लो पूरा पिज्जा दिया गया, है ना। उस पिज्जा में मुझे आधा पिज्जा, स्लाइसेस में पिज्जा आते हैं, भाई कोई भी ये नहीं कहता है कि पूरा पिज्जा खा लो जाके, तो स्लाइसेस में पिज्जा आते हैं। अब तुम स्लाइसेस में तो पिज्जा आते हैं, उसमें उसमें तुमने 2 स्लाइस उठाए, तो तुमसे कोई कहेगा यार मैथ्स के बड़े ज्ञानी बनते हो, मुझे एक चीज बताओ कि क्या तुम ये जो जो पिज्जा उठाए हो, है ना, इसको 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 बता सकते हो कितना है पिज्जा? तो तुम कहोगे 2, कहेगा हाँ, 2 कैसे हुए, पूरा तो एक ही पिज्जा था। अब पिज्जा के अंदर पहुंचोगे तब तो कुछ एक से कम ही आएगा ना। तो कहता है ये तो नहीं आता है। तब फ्रैक्शन पढ़ने की बात आई, तब जरूरी हुआ कि आओ फ्रैक्शन की बातें करते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई आज हम फ्रैक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा दे ही दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर। बिकॉज अगर हम जब अभी पढ़ेंगे ना, तो मुझे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। रैशनल नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने एक 1 शॉट वीडियो इससे पहले डाल रखी है, वहां पे जाके आप आराम से रैशनल नंबर की बातें कर सकते हैं। और हमारी क्लास मेरी क्लास में भाई मैं ये बता दूं कि कभी भी कोई चीज ऐसे जबरदस्ती नहीं होती, हर चीज कहानी की तरह होती है। बिकॉज कहानी आप लोग को जल्दी याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, इसलिए मैं हर चीज कहानी की तरह लेके आता हूं। तो कहानी है, कहानी की तरह लो, बैठे हो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो, एंजॉय करो, लेकिन पेन भी ले लेना ताकि साथ में कुछ अगर इंपॉर्टेंट लिखना हो तो लिख सकें। ठीक है, आओ।
दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब भाई कुछ चीजें हैं, तो अगर हमने किसी चीज को पढ़ा है और उसमें कोई टाइप्स हैं, कुछ एनीथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा हो कि भाई ये इधर इस तरह के, ये लोग इस तरीके के होते हैं, लाइक निगेटिव इंसान इस तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंसान इस तरीके के होते हैं, तो उसी तरीके से फ्रैक्शन अगर अकेले अकेले फ्रैक्शंस हैं तो उसमें क्या होगा, हम फ्रैक्शन के बारे में क्लासिफाई कर देंगे कि ये इस तरीके के लोग हैं, ये इस तरीके के फ्रैक्शन है, ये इस तरीके के फ्रैक्शन है, खत्म बात। चलो दूसरी बात आई कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब भाई फ्रैक्शन को कंपेयर करने की बात क्यों आ गई भाई, क्योंकि बताए फ्रैक्शन जो है ना आधे अधूरे हैं। अब कोई दो फ्रैक्शन मान लो मैंने लिख दिया, कोई दो फ्रैक्शन मैंने उठा के मान ले लिख दिया, तो उसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तीन लिख दिया, तीनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब खेल खेलने वाले हैं हम, ठीक है। आओ दूसरी चीज, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन यूजिंग, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन मींस भाई यार प्लस माइनस मल्टीप्लाइड। अब फ्रैक्शन जो क्या है, फ्रैक्शन हमारे एक मैथ्स का एक पार्ट है, नंबर्स के अंदर का पार्ट है, तो इनके साथ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये जरूर होगा, तो उसी में क्या कह देंगे हम, वो आता है किसके अंदर, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर। और उसके बाद एक यूजिंग ऑफ ब्रैकेट है। अब ये क्या है ये आगे चल के समझेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, लोड तुमको लेना ही नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूं, एंजॉय एवरी पल, व्हाई वेट फॉर कल। भाई अभी मौका है, अभी दौर है, अभी फ्रैक्शन के बारे में एकदम विस्तार से समझ लो, क्योंकि एक ही चैप्टर लेके आया हूं, इसको खत्म कर लो, समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में मिलेंगे। और पीडब्ल्यू में बहुत सारे बैचेस भी हैं अपने, तो वहां पर पढ़ाते भी हैं, तो अगर तुम लोग को लगता है प्लीज कम, है ना, वहां पे आराम से मस्ती करेंगे, धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे और हर चीज ऐसे समझेंगे जैसे 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 पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार तो पढ़ ही रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, और ऐसी है कि भाई वो एकदम दिलो जान में बस गया है, बचा ही नहीं है कुछ, ठीक है, उस तरीके से। चलो तो भाई ये मैं हूं, वैसे तो पतला दुबला दिख रहा है लेकिन मैं हूं, ठीक है। तो मैं कहा था कि भाई एक कह रहा है अब ये फ्रैक्शन क्या है, गुस्से में, तो कहता है अभी समझा के देता हूं, क्यों परेशान है, अभी समझा के देता हूं व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने तुमसे बोल दिया, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एक गाना गाते हैं हम, तू अधूरा मैं अधूरी जी रहे हैं, ठीक है। तो ये गाना ये दर्शाता है, ये गाना ये बताता है, क्या बताता है कि भाई एक पूरा पिज्जा है, इस पिज्जा को हम क्या कहेंगे, एक पिज्जा, वन पिज्जा कहेंगे, जिसमें से अगर मैंने एक स्लाइस उठा ली, ठीक है, इसमें से मैंने एक स्लाइस उठा ली, तो वो नाराज हो जाएगा दूसरा वाला कि यार मैंने मंगाया तो तुमने कैसे उठा लिया, अरे यार एक स्लाइस उठा रहा है, चलो भाई अब तुमने उठाया तो मुझे ये बताओ कि इस स्लाइस को हम कितने गिनेंगे, मतलब पूरा पिज्जा है उसमें से, तो तुमने कितने स्लाइसेस उठाए, उससे तुरंत क्वेश्चन पूछ लेगा, तभी तुम उठा पाओगे, है ना। वो चाहता है कि इसको मैथ आती नहीं है, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर उसने गलत बताया तो क्या करेंगे, तो उसको देंगे ही नहीं पिज्जा। वो स्मार्ट था, वो कहता है पूरा एक पिज्जा है ना, पूरा एक पिज्जा है, तो एक तो है ही है, अब उसके अंदर से कई सारे उसके पार्ट कर दिए, तो इसका मतलब एक से कम पार्ट की ही बात कर रहे होंगे गुरु, ठीक है, एक से कम पार्ट की ही बात कर रहे होंगे। अब मतलब उसने ये बोला कि भाई एक से कम की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो वो इतने में खुश हो गया, इसका मतलब इसके पास दिमाग है, इसने ये जान लिया कि एक पूरे पार्ट से पूरा एक पिज्जा से कम की बात हो रही है, मतलब एक से कम चीज उठा रहे हैं हम। अब वो कितनी उठा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो कहता है कोई बात नहीं, तुम पिज्जा खाओ यार, अब तुमको मैं समझा देता हूं, तो मेरे पास इतना दिमाग है तो अब तुमको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन है कि भाई अगर फ्रैक्शन है कोई चीज, ठीक है, इफ एनीथिंग इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भी समझ पा रहे होगे, कोई चीज का पार्ट, फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट, ठीक है बच्चा। फ्रैक्शन क्या करता है, फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आओ भाई अब फ्रैक्शन मुझे लिखना है, मान लो, ठीक है, मुझे लिखना है कि भाई फ्रैक्शन मतलब आधा अधूरा, पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या क्या इसमें से अगर मैंने ये स्लाइस निकाला तो एक पार्ट ही तो है, एक पार्ट है, वन पार्ट है इसका, ठीक है, वन पार्ट है, ये वन पार्ट है। टोटल कितने पार्ट हैं, तो मैंने कहा टोटल पार्ट्स कितने हैं भाई, आओ देख लेते हैं, 1 2, ठीक है, नंबरिंग कर दो,
1, वो कहेगा भाई पिज्जा पे मत लिखो, खराब हो जाएगा, मुझे खाना है। अरे यार तुम चुप रहो यार, नंबर रील करने दो यार, पता चलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हैं बच्चा पार्ट्स? 9। ठीक है, तो भाई उन्होंने कह दिया बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात मैंने मान ली है, एकदम सेट। ठीक है, 1 पार्ट मैंने निकाल लिया, तो एक तरीके से ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब फ्रैक्शन जो है वो पिज्जा को उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है जो मैंने निकाला है, पिज्जा के उस पार्ट की बात कर सकता है, रिप्रेजेंट अ पार्ट, पिज्जा के पार्ट की बात कर सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं, फिर से लिखते हैं, एक बार लिख देता हूं यहां पे, पिज्जा के 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करा, 1 पार्ट को रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 पार्ट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो सीधे, देखो बच्चा इधर देखो, पहले लिखेंगे टोटल पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने हैं, उसके बाद जो रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई कौन सा पार्ट, किस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा एक तरीके से रिक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड ही बोल दे, चलो रिक्वायर्ड पार्ट, हमें एक पार्ट की ही तो रिक्वायर्ड थी। अब देखो देखो जल्दी से देखो, क्या देखो, जल्दी से ये देखो कि देखो हमें कितने रिक्वायर्ड पार्ट थे, 1 पार्ट का रिक्वायर्ड था, जिसमें से मैंने टोटल पार्ट कितने थे, 9 पार्ट थे। ये बात समझ गए बच्चा, समझ गए? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा मेरे पास एक पिज्जा था, जिसमें से मैंने एक स्लाइस निकाल लिया, मतलब एक पार्ट निकाल लिया। टोटल कितने पार्ट्स थे? 9 पार्ट्स थे, मतलब 9 स्लाइसेस थे हमारे पास। ठीक है, जिसमें से मैंने एक स्लाइस निकाल लिया। वो मुझसे ये बोला कि मुझे ये बता दो कि मुझे एक स्लाइस निकाल लिया मैंने, अब ये स्लाइस कितना हुआ? तो वो मुझसे कहेगा 1, तो कहता तुम गधे हो, पागल हो, बिकॉज पूरा एक पिज्जा था, उसमें से अगर तुमने एक स्लाइस निकाला तो वो एक कैसे हुआ? वो तो एक एक पिज्जा ही पूरा एक था, पिज्जा ही पूरा एक था, तो उसमें से तुमने निकाला तो मतलब एक से कम आया ना। तो तुम ऐसा कोई नंबर हमें बताओ जो एक से कम हो और इसको भी रिप्रेजेंट करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो एक नंबर जो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। अब वो फ्रैक्शंस यहां पे मैंने लिख दिया कि भाई टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं? 9 पार्ट हैं। ठीक है, और रिक्वायर्ड पार्ट की बात, तो ऑलवेज अब की बात, आज से जब भी हम फ्रैक्शन या पार्ट्स की बात करेंगे, हम रोटी की बात करेंगे, हम क्रिकेट में रन्स की बात करेंगे, हम अपने नंबर्स की बात करेंगे, अपने मार्क्स की बात करेंगे, तो अगर हम पार्ट्स में बात कर रहे हैं कि भाई हमें टोटल 100 मार्क्स का था, उसमें मुझे कितने पार्ट मिले, तो अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो मैम भी खुश हो जाएंगी तुम्हारी कि भाई अरे भाई फ्रैक्शन का यूज कर रहा है लड़का, है ना, लड़का लड़की जो भी भाई सब इक्वल है। ठीक है, तो आज के बाद, आज से हम फ्रैक्शंस की बातें करने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, कि अगर हम पार्ट्स की बात कहीं कर रहे हैं तो वहां पे फ्रैक्शन की बात जरूर करेंगे। ठीक है बच्चा, समझ गए? ठीक है, तो ये चीज है हमारी एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने की चीज। ठीक है, बहुत कितना कितना सुंदर है भाई, सुंदर है भाई, सुंदर, सुंदरता, सुंदरता से रिप्रेजेंट कर दिया भाई, सुंदर चीजें। भाई देखो मुझे क्या सुंदर लगता है? कोई सुंदर नहीं लगता, सुंदर ये चीजें हैं। देखो कितने आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 1/9 लिखा है, अब कहीं पे मान लो तुम्हें एग्जांपल अगर दूं मैं, ठीक है, लेट्स सपोज एन एग्जांपल, मैंने बोल दिया, ठीक है, हमेशा तुम एक चीज बना लो, कभी कभी एक चीज, कभी कोई चीज पढ़नी है उसके लिए एक चीज विजुलाइज कर लो दिमाग में। ठीक है, और उसके बाद उसके बेसिस पे हमेशा आंसर दो। कि जैसे मैंने कभी साइकिल के बारे में पढ़ा तो मैं एक साइकिल विजुलाइज हमेशा करके चलूंगा। ठीक है, जिसके बारे में मैं हमेशा पढ़ूंगा, उसी से उसको दिमाग में इमेजिन करूंगा और उससे रिलेटेड आंसर दूंगा। तो अब मैं तुमसे कह देता हूं, हमेशा अगर तुम्हें फ्रैक्शन से रिलेटेड का आंसर चाहिए तो तुम एक पिज्जा के बारे में सोच सकते हो हमेशा। ठीक है, एक पिज्जा के बारे में सोच सकते हो। चलो, तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में, क्या बोला कि मैंने बोला 3/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? जल्दी से बताओ, इसका मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
टोटल हमारे पार्ट्स कितने थे, टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 थे, ठीक है, जिसमें से मैं 3 पार्ट्स की बात कर रहा हूं। अब एक चीज और, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं यहां पे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 4 पार्ट थे, इसमें से 3 पार्ट की बात कर ली, तो एक पार्ट जो बचा वाला पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बचा वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? 4 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, देखो 4 पार्ट थे, है ना, ये तो 4 पार्ट थे, 1 2 3 4, 4 पार्ट थे जिसमें से तुमने 3 उठा लिए, मान लो ये वाला उठा लिया, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे उठा लिया, तो बचा तो तुम्हारे पास एक पार्ट। तो बचे पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बचे पार्ट को रिप्रेजेंट, ठीक है, बचे पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या आएगा बच्चा, 1/, कितने टोटल पार्ट है, 4, मतलब एक पार्ट बचा 1/4। अब तुम एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पे भाई टोटल पार्ट ये है पूरा 3/4, ठीक है, ये है पूरा 3/4। अगर तुमको बचे पार्ट को लिखना है तो तुम ये भी तो कर सकते हो कि पूरा कितना था, 1 था, जिसमें से मैंने 3/4 पार्ट निकाल लिए, पूरा एक था जिसमें से मैंने 3/4 पार्ट निकाल लिया, तो जो माइनस करके आएगा वो यही तो आएगा, यही पार्ट तो आएगा। तो ये है रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखते हैं। कहीं ऐसे लिखा है 1 में से एक पूरी चीज में से 3/4 पार्ट उसका निकाल लिया, उसका 3/4 पार्ट पूरे का 3/4 पार्ट। मैं तुमको कोई भी नॉर्मल चीजें नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल चीजें मुझे बतानी होती, मैं फ्रैक्शन बताता, फ्रैक्शन के बारे में बताता, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बताता, खत्म कर देता। मुझे चाहिए कि तुम्हें फील आना चाहिए, फील मतलब तुम्हें लगना चाहिए कि जो ये मैथ्स है ना तुम्हारी जिंदगी से अलग नहीं है, बस तुम अलग करके बैठे हो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि अरे यार इसको समझे कैसे, बिकॉज मैथ्स ये क्या है, ये रिप्रेजेंट जो ये अपॉन में लिख देते हैं, ये क्यों लिख देते हैं, हमें सॉल्व करना आता है यहां तक। भाई मैं बताऊं, बड़े से बड़े लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंटिस्ट तक बन गए हैं, है ना, या साइंटिस्ट नहीं भी बने हैं तो कुछ और बन गए हैं, उनको ये तक नहीं समझ में आता है कि मैथ्स की बहुत सारी चीजें वो खाली कैलकुलेशन कर देते हैं, वो ये सोचते नहीं है कि ये क्यों लिखा है। लेकिन मैथ्स का हर ऑपरेशन मतलब अपॉन में लिखा है, डिवाइड में लिखा है, मल्टीप्लाई में, उस सबका एक लॉजिक है, वो क्यों किया जा रहा है उस सबका लॉजिक है। बस हर ऑपरेशन का अगर तुम लॉजिक समझ गए, आज अपॉन का लॉजिक समझ गए हो, फ्रैक्शन का लॉजिक समझ गए हो कि इसका मतलब ये होता है कि पार्ट्स की बात होती है, ठीक है। अब ये आज से फितूर दूर हो जाएगा। हमेशा अपने दिमाग में आज से तुम ये बना के रखोगे तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। यार मतलब मैं थोप नहीं रहा हूं, मेरा माइंडसेट एक टाइम चेंज हो गया था कि भाई आज के बाद कुछ भी रटना नहीं है, आज के बाद खाली ऐसे सोचना है। मैं बताएं बहुत बहुत कमजोर टाइप था ना मैथ्स में, मुझे मतलब आता बहुत था, लेकिन मैं कमजोरी इसलिए करता था बिकॉज कि मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देता था, कैलकुलेट कर लेता था, मुझे घंटा कुछ नहीं आता था। एक टाइम आया मैं कुछ नहीं आने लगा, बिकॉज प्रॉब्लम पढ़नी होती थी, उसको समझ के आंसर देना होता था, तब तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैंने एक दिन मैंने कहा अब आएगा कैसे नहीं, मेरी बहुत बेइज्जती हुई एक जगह, है ना। फिर मुझे एक टीचर मिले मेरे, है ना, जो आजकल कहीं बहुत अच्छी जगह पे हैं, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा ये गलत डिसीजन है। कभी भी तुम कभी भी कोई चीज स्टार्ट कर सकते हो, कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन, जिस दिन स्टार्ट करा वही तुम्हारा अच्छा दिन हो जाता है, ठीक है। तो समझना आज से स्टार्ट कर दो। उन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई क्या होता है एक्चुअल में मैथ्स, और आज तक मैं तुम्हें बता दूं जितनी चीजें मैंने पढ़ी हैं, टाइम लगा है समझने में। मैथ्स में लोग एक एक दिन में 100 क्वेश्चन करते थे, मैं एक दिन में 2 4 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं वो ऐसे क्वेश्चन करता था कि मुझसे अगर कोई पूछ ले कि अगर ये डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, तो मैं उनको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके दिखा देता था। जिससे क्या हुआ ना कि कभी एग्जाम में जो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आए, जो दिमागी वाले क्वेश्चन है, वो मैंने कर लिए, वो रह गए, है ना, क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन करते थे, ऐसे कर लेते थे, बहुत सारे बच्चा ऐसे क्वेश्चन कर लेते थे, ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे। अरे नया क्वेश्चन आ गया, नई प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे करोगे। तो हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो, ठीक है, समझ गए। तो तुम लोग के पास जो पोटेंशियल है मुझे पता है, ठीक है। आज ये फ्रैक्शन इस तरीके से समझ गए हो,
कल को कुछ और भी चीजें परसेंटेज और ये सब आ जाएगा। फ्रैक्शन से ही परसेंटेज भी आया है, बताऊंगा तुमको वो भी कभी जल्दी से ही वन शॉट में बताऊंगा, आज ये बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बात हो चुकी है हमारी कि एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। और ये इसका मतलब क्या लिखा है, मतलब कि पूरे पार्ट में क्या लिखा है बच्चा, ये इसका मतलब है ये पूरा 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 में से 3/4 इसका पार्ट निकाल दिया तो बचेगा क्या, 1/4 ही तो बचेगा। तो इसको मैं एक तरीके से डब्बे में बंद कर सकता हूं, ठीक है। ये देखो ये मुझे बहुत फेवरेट चीज लगती है कि मतलब ये इस तरीके से समझना, माइनस करके तो हर इंसान समझ सकता है। अभी तक तुमको मैंने ऑपरेशंस नहीं बताए हैं, लेकिन माइनस करके वहां से वो पता चल जाएगा, यही आएगा आंसर। लेकिन ये तुमने अपने दिमाग से माइनस किया, यहाँ पे तुमने माइनस नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअल में माइनस नहीं किया, तुमने अपने दिमाग से माइनस किया कि अगर माइनस करोगे तो पार्ट में यही निकल के आएगा। समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए हैं। अब आप नेक्स्ट बता दीजिए, बहुत देर से आप बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और चीज तुमको बताना चाहता हूं मैं कि मान लो तुम्हारे पास फ्रैक्शन में, चलो पहले ये बता देता हूं कि अब जो तुम्हारा है ना, ये जो लिखा जाता है, मान लो ये 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कह देंगे न्यूमरेटर, ठीक है बच्चा। और न्यूमरेटर को मैं लिखता हूं न्यूमो भाई। मैं हमेशा अपनी मैथ्स में जो भी चीजें हैं वो अपने तरीके से उसको कोड करता हूं, ठीक है। अब तुम लोग भी अपने तरीके से टर भाई लिख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों टर आता है, तो मैंने इसीलिए न्यूमो लिख दिया, डीनो लिख दिया, ठीक है। आओ, तो मैंने इसको लिखा न्यूमो, न्यूमो, और इसको लिख दिया डीनो। क्या लिखा बच्चा? डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने डीनो, ठीक है। तो एक न्यूमरेटर हो गया, एक हमारा हो गया डिनोमिनेटर। दोनों की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। तुमको एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, ठीक है। क्या हो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अभी तक हम क्या देख रहे थे एग्जाम्पल में अभी तक हम क्या देख रहे थे बच्चा? मैं फिर से कह रहा हूं, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये तुम्हारी जानने की समझने की सूझबूझ की क्लास है। तो इसमें सारा चीज कवर होने वाला है, मैं एक एक चीज पकड़ के कवर कराऊंगा कि भाई देखो अभी तक हम बात कर रहे थे 3/4, ठीक है, 4/7, ठीक है, 3/5, इन सब की बात कर रहे थे। तो इसमें तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, है ना, इसमें तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा कि भाई न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है भाई, है ना। देख लो, डिनोमिनेटर 4 है, 7 है, 5 है, 4 है तो 3 है, 7 है तो 4 है, 5 है, हमेशा छोटा है। तो यहां पे क्या बात आई कि भाई एक तरीके से हम एक पूरे 4 पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें से 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। एक पूरी चीज को मैंने, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने एक पूरी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया। फिर जो पार्ट चाहिए था उसकी बात कर ली, समझ गया बच्चा? तो जो पार्ट चाहिए था मैंने उसकी बात कर ली, ये मुझे बराबर भली भांति पता है, ठीक है, ये समझ गया था मैं। तो मतलब हमेशा 4 पार्ट में से 3 की पार्ट बात हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। 7 पार्ट में से 4 की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। 5 पार्ट में से 3 की बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन क्या हो अगर, ठीक है, क्या हो अगर मतलब अगर ये 4/3 हो जाए, ठीक है, ये 7/4 हो जाए और ये 5/3 हो जाए, ठीक है। अरे सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया पूरा। क्या कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि भाई न्यूमरेटर जो हुआ ना, यहाँ पे न्यूमरेटर वो जो हो गया ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से। अरे सर आपका पूरा, अरे सर आपका पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो गया। आपने जो बताया था वो सब गलत हो गया। अब हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि मेरे पास 3 पार्ट हुए हैं तो 3 पार्ट में से मैं 4 पार्ट सेलेक्ट कर लूंगा, हो ही नहीं सकता सर।
क्योंकि पार्ट ही 3 थे हमारे पास, 4 पार्ट कैसे सेलेक्ट कर लेंगे? बताता हूं, काहे परेशान हो, बताता हूं। देखो ये क्या होता है, ये क्या लिखा है तुम्हारा, ये लिखा है 4 डिवाइड बाई 3 ही तो लिखा है। ये क्या लिखा है तुम्हारा, है 7 डिवाइड बाई 4 ही तो लिखा है, ऐसे ही तो लिखा है। क्या हो अगर तुम इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 3 1 जा 3, ये 1 आ गया। ठीक है बच्चा, समझ गए? ठीक है, तो क्या हुआ कि तुमने 3 1 जा 3 करा, उसके बाद 1 आ गया रिमाइंडर। तो तुम इसको अगर लिखोगे तो तुम कैसे लिखोगे? इसका मतलब इसमें एक 3 प्रेजेंट था और एक 1/3 प्रेजेंट था। देखो क्या 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 समझे, क्या समझे? देखो इसको तुम अगर लिखोगे तो ऐसे नहीं लिख दोगे 1 + 1/3, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। मतलब मेरे पास एक पूरा पिज्जा था और एक और पिज्जा था जिसको मैंने 3 भाग में बांटा और एक की बात कर रहा हूं। समझ पाए? मतलब यहां एक से ज्यादा पिज्जा की बात हो रही है। और यहां पर मान लो, यहां पे मैंने देखा कि मैंने 7, ठीक है, यहां पे मैंने देखा 7 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 आया और ये बचा 3। तो इसको जब मैं लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा तो आएगा 1/3/4। ये है मतलब यहां भी 2 पिज्जा की बात हो रही है। एक पिज्जा 1, दूसरा 4 पिज्जा, 4 मतलब एक पिज्जा और जिसके 4 पार्ट करे और हमने 3 पार्ट उठा लिए हैं। समझ पा रहे हो? मतलब इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ये चीजें जो है ना आपकी, ऑलवेज याद रखना कि अगर ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है बच्चा और डिनोमिनेटर आपका छोटा है, न्यूमरेटर ऊपर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है, इसका मतलब वहां एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है। क्योंकि उसको तुमने जब डिवाइड किया तो क्या बोला कि 3 1 जा 3, तो एक 3 तो निकल गया है ना, डिवाइड करने पे एक तो निकल आया, ठीक है, एक निकल आया, बाकी एक रिमाइंडर बच गया, है ना, एक डिवाइड हो चुका है। ठीक है, एक 3 पार्ट का पिज्जा मुझे निकल चुका है, एक बचा कितना, उसमें से कोई एक पार्ट बचा होगा, उसको लिखा है ऐसे। समझ गए? ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है और गंभीर है। मतलब ये बात तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है अगर तुम ये बात समझ जाओ तो। मैं तुमको एक बार ये उसको बना के भी दिखा देता हूं। मैं समय इसमें इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज तुम्हें वो चीज बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए। देखो, एक ये बात कर ली और एक ये बात कर ली, मैंने इसको, सॉरी, एक ये बात कर ली, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट का एक पिज्जा तो मेरे पास है। उसके बाद मैंने इसको भी 4 पार्ट में जब डिवाइड किया, और मैं बात केवल कर रहा हूं कितने की, 3 पार्ट की। ठीक है, तो मेरे पास कितने पार्ट हो गए बच्चा? 3/4। तो 1 + 3/4। समझ गए? वैसे ही अभी ये डिवाइड कैसे किया, ये ऑपरेशंस में समझ में आएगा आपको। जब मैं तुमको ऑपरेशंस बताऊंगा कि कैसे ऑपरेशंस चलते हैं, तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्लस में कैसे लिख गया, ये वाली चीज प्लस में कैसे लिख गई, या तुम इसको अगर तुम प्लस करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये कैसे आए अभी तुमको मैं बता दूंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आओ देखो, इसको मैंने लिखा ऐसे, 2 पिज्जा बनाया जिसमें से मैंने 3 पार्ट किए। ठीक है, 3 पार्ट किए, तो एक 3 पार्ट का पिज्जा तो मेरे पास एक पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक पूरा पड़ा हुआ है। दूसरा मेरे पास है, मैं कितने पार्ट उठा रहा हूं? एक पार्ट उठा रहा हूं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि भाई 1/1 सॉरी क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो मैंने एक पूरा 1 पिज्जा उठा लिया, एक मैंने 1/3 पिज्जा उठा लिया। समझ गए? इसका मतलब जब मैं आधे की बात करता हूं, जब मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं कि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब मैं एक कुछ पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की बात या 2 पार्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं एक बार कि एक पूरा कितना निकल आया। मान लो ये मेरे पास ऐसे भी होता 9/4, तो मैं क्या करता, 4 2 जा 8, मतलब क्या करता, 4 2 जा 8। ठीक है, और यहां पे 1 आता, मतलब मैं अब 2 पिज्जा पहले निकाल चुका हूं, फिर 1/4 पिज्जा और निकाल लिया हूं। समझ गए? तो ये मैं देख लेता हूं पहले कि मेरे पास कितने पिज्जा हैं।
है ना। ये तुम्हारा पूरा कॉमन सेंस से चल रहा है, हर चीज कॉमन सेंस से चल रही है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आओ चलो, तो भाई थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूं ताकि थोड़ा हाईलाइट होके दिखे ये चीज, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक है, समझ गए। आओ यार इसमें बना दूं क्या, रुको देखो, एक है तुम्हारा ये पिज्जा, एक है तुम्हारा ये पिज्जा, दूसरा दोनों में तुम्हारे एक में 4 पार्ट है, एक में 7 पार्ट है, तो एक में 4 पार्ट उठा लिया मैंने, ठीक है, जिसमें से मैंने बात कर ली 3 पार्ट की, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा 3/4, ठीक है। और जिसमें से एक में मैंने 7 पार्ट की बात कर ली, 1 2 3 4 4 है ना, 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 एक पार्ट और कहीं से कर लो 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट की बात कर ली है, ठीक है, समझ गए। 7 पार्ट्स की बात कर ली है, जिसमें से मेरे 3 पार्ट की बात हो रही है, मैं कोई भी 3 पार्ट उठा लूंगा, ठीक है। तो ये 3/7 हो गया, ठीक है, समझ गया बच्चा। 3/7, मान लो मैंने 3/7 की बात कर ली है, मैं 4/7 की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी ऐसे रिप्रेजेंट होती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हमारी बची हुई हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला कि भाई फ्रैक्शन जो सर आपने बताया वो रैशनल नंबर जैसा दिख रहा है, जो फ्रैक्शन आपने बताया वो रैशनल नंबर जैसा दिख रहा है, बिकॉज आपने बताया था कि रैशनल नंबर में, और उस समय शायद फ्रैक्शन आपने नहीं बताया था, मैं अभी बता देता हूं। देखो देखो भाई, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, लिखा भी है इधर, ये तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और P जो होता है तुम्हारा वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब एग्जाम्पल -1 -2, ठीक है, 0 1 2 3, मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा Q जो है तुम्हारा वो भी इंटीजर होना चाहिए, तो जो ऊपर लिख दिया वही होना चाहिए, बट Q जो हो वो डज नॉट इक्वल टू 0, बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है तुम्हारा इंटीजर बाय इंटीजर का। लेकिन फ्रैक्शन हम किस लिए लेके आए थे, बच्चा, फ्रैक्शन हम लेके आए थे किसी एक पूरी चीज में कुछ पार्ट को बताने के लिए कि ये पार्ट कितने हैं, ठीक है, ये पार्ट का उसमें वेटेज कितना है ना। मान लो पूरे 4 पार्ट में से 3 पार्ट की बात आ रही है, तो उसमें 3 पार्ट कितने हैं इसको बताने के लिए मैं फ्रैक्शन लेके आया था। तो फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होगा। यहां क्या होगा तुम्हारा, यहां तुम्हारा अगर मैं देखूं आंसर में, देखो एग्जाम्पल अगर दूं, ठीक है, देखो एग्जाम्पल मतलब, तो यहां पे तुम्हारा हो सकता है -1/2 है, फिर 3/4 माइनस का, ठीक है, यहाँ 7/9, तो कुछ बहुत हो सकते हैं तुम्हारे फ्रैक्शन जैसे दिखने वाले, लेकिन माइनस वाले नहीं दिखेंगे, बिकॉज तुम क्या बोल दोगे भाई, तुम कैसे बोल सकते हो फ्रैक्शन माइनस में। फ्रैक्शन के जो नंबर्स है वो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्यों अभी बताता हूं, देखो क्यों, देखो छोटा सा ही है बस फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑलवेज लिखा जाता है क्या, होल नंबर, ठीक है, अपॉन होल नंबर, है ना, बस डज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाई होल नंबर मतलब ये 0 से लेके, है ना, सॉरी होल नंबर नहीं, ये होगा नेचुरल नंबर, नीचे क्या लिख दिया मैंने, हाँ वही लिखा था, सही लिखा था, लेकिन मैं नीचे नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूं, मतलब 0 से बड़ा नीचे होना चाहिए। भाई पार्ट्स कभी 0 हो सकते हैं कि हम भाई कुछ नहीं की बात कर रहे हैं, कुछ में, है ना। मान लो मैं पिज्जा की बात कर रहा हूं और पिज्जा है भी नहीं, फिर भी मैं उसके पार्ट्स की बात कर रहा हूं, ये कोई लॉजिक हुआ, पिज्जा, या अगर मैंने यहां 0 लिख दिया, मतलब वहां यहां कितने टोटल पार्ट्स लिखे जाते हैं, अब टोटल पार्ट्स है ही नहीं, पिज्जा ही 0 है, तो मैं ऊपर वाले कितने पार्ट्स की बात करूंगा ही नहीं, पागल हो, बुड़बक हो क्या, नहीं होगा। तो अगर 1 से बड़ा लिखेंगे यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा, और होल नंबर में ऊपर लिख सकते हैं कि भाई मैंने मान लो ये लिख दिया 0/1, इसका मतलब क्या हुआ,
जीरो हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने पूरा एक पार्ट लिया जिसमें से मैं 0 पार्ट उठा रहा हूं, तो 0 ही तो उठा रहा हूं, कुछ नहीं उठा रहा हूं, मतलब 0 ही तो उठा रहा हूं। या मैंने 0/3 लिया, ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट करे पिज्जा के, लेकिन मैं उसमें से कुछ नहीं उठा रहा हूं, 0 उठा रहा हूं। उठाने वाला ऊपर होता है ना, 0 उठा रहा हूं मतलब 0 उठा रहा हूं, तो 0 ही तो हुआ। समझ पाए? समझ पाए? तो ये फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस होता है, ठीक है। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई गुरु? व्हाट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? आओ देखते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला आ गया तुम्हारा, इसको तुम्हारा कह देंगे डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले एक आता है तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं भाई? सर ये क्या होते हैं? तो डेसिमल फ्रैक्शन होता है कि भाई मान लो कोई नंबर हो, न्यूमरेटर एनी नंबर, ठीक है, एनी न्यूमरेटर लिख दिया मैंने, एनी न्यूमरेटर अपॉन 10, है ना, या 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3, है ना, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो? मतलब कि न्यूमरेटर में ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, नीचे 10 या 10 की पावर में नंबर होने चाहिए। नीचे 10 या 10 लिखा भी है, डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10। हायर पावर ऑफ 10 मींस, देखो 10 का मतलब ये होता है, हायर पावर ऑफ 10 मींस, मैं लिख देता हूं यहां से, क्या लिखा हूं देखो, लिखा है कि 10 हो या 10 अगर स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10, या 10 क्यूब लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। समझ पा रहे हो? मतलब जितना 10 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से उतना ऊपर 3 लिख जा रहा है, 2 लिख जा रहा है। समझ पा रहे हो? ये चीज है। दूसरी चीज, ऊपर न्यूमरेटर है बच्चा, ऊपर न्यूमरेटर है मतलब एनी नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। और ये नीचे क्या है? नीचे 10 हो रही है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं इसका, चलो मैं एग्जाम्पल भी लिख ही देता हूं। एग्जाम्पल लिखूं तो आ जाएगा 3/10, 4/10, 7/10, है ना, या 3/100, है ना, या 17 ऐसे लिख दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए डेसिमल फ्रैक्शन के, ठीक है। आओ अब मेरे बात आता है एक वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन कुछ नहीं, जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होते वो वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। ये कोई लॉजिक? ये कोई लॉजिक है? ये फालतू लेके आए, कोई साइंटिस्ट फालतू फेमस होना चाहता था, उसने वल्गर नाम दे दिया कि ये वल्गर है, कि डेसिमल जो नहीं होते वो वल्गर फ्रैक्शन होते हैं, है ना, वो गंदे लोग होते हैं, तो बस नाम दे दिया, तो उतने में वो फ्रैक्शन फेमस हो गया। क्या है? जो डेसिमल नहीं होते वो वल्गर होते हैं। समझ गए लो? वो वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। समझ गए लो? अब आओ दूसरी चीज की भाई डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। अब एक और चीज, वो बहुत बताया मैंने तुम्हें, ठीक है, यहां पे बहुत बताया, वहीं लिख देता हूं, एक बार कोशिश करता हूं, यही लिख देता हूं। जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है वो तुम्हारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कि प्रॉपर इस तरीके से होता है। हमको क्यों टेंशन लेनी, हम 2-4 पिज्जा ले ले, हमको भाई एक पिज्जे में काम बन रहा था, उसके फ्रैक्शन कर दे रहे थे, तो तुम्हारा पार्ट कर दे रहे थे, तो वो काम बन रहा था। अब तुम्हें मची हुई थी कि ऊपर वाला भी बढ़ाओ, तो भाई फर्जी इम्प्रॉपर तरीके से ले आए हो, तुम फालतू इम्प्रॉपर तरीके से ले आए हो, है नहीं तो अभी तक मैं बहुत क्लियर था कि भाई एकदम 4 पार्ट थे, तो 4 में से कुछ पार्ट की बात कर ली, अब यहाँ 2-3 लोग के ले आए हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। मतलब जहां न्यूमरेटर तुम्हारा न्यूमरेटर क्या हो, क्या लिखा है ये देखो, यहां मैंने डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर ली है, तो इसको मैं जल्दी से इसमें रख देता हूं। दूसरा प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात कर लेता हूं कि भाई जगह भी तो नहीं है, ठीक है। प्रॉपर छोटा छोटा लिखूंगा, प्रॉपर, है ना, प्रॉपर मतलब कि भाई जो तुम्हारा न्यूमरेटर है
वो तुम्हारा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर वो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी क्या करते दिख रहा हूँ कि न्यूमरेटर है जो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर लिख दूं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखूं तो 3/4 1/2, ठीक है। एग्जाम्पल लिखूं तो 7/4 है ना, 17/13, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम्पल हो गए। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो गई। दूसरी चीज, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो चुकी है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। एक और चीज होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है, दूसरे पेन से लिखेंगे, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चा, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, एक फ्रैक्शन होता है, उसको मिक्स करके लिख देते हैं। सर ये क्या बता दिया आप, आओ आओ देखते हैं, आए आए। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे कुछ लिखा जाता है कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, नीचे 3 लिखा है। 1 जो है ना, देखो फ्रैक्शन मिक्स्ड है, मतलब फ्रैक्शन तो है लेकिन कुछ अलग तरीके से लिखा है, मिक्स्ड लिखा है, किसी एक नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर के साथ मिक्स हो गया है, देखो लिखा भी कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 हो गया, और नेचुरल नंबर यहाँ 0 नहीं हो सकता है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, समझ गए। मिक्स्ड फ्रैक्शन अब लिखा क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं कि, अरे यार दूसरा पेन, हाँ, तो नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे लिखा जाता है। अभी इसको सॉल्व करने का मैं तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का। आओ देखते हैं, देखो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, तो उसको अगर मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल, ठीक है, या मैंने 1 लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 1 2/3, तो नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज में, किसी भी डिवाइड, एक तरीके से बताएं, किसी भी डिवाइड में रिमाइंडर और कोशेंट रिप्रेजेंट करते हैं साथ में, ठीक है, उसमें ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अरे समझ नहीं आया, आओ देखते हैं, देखो लिखा क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1 2/3 लिखा हुआ है, समझ गए। तो इसको क्या करोगे ना तुम, इसको सॉल्व करोगे जब, तो लिखोगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, +2 कर दोगे, /3 कर दोगे, इस तरह सॉल्व करोगे। क्या किया, 3 1 3 to 5/3, ऐसे लिखा हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज 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 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आर ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चा। तो मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज तुम्हारे क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। कैसे, जब इनको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखो यहाँ पे तुमने सॉल्व किया जब, तो न्यूमरेटर जो है वो तुम्हारा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 प्लस कर दो, और ये एक तरीके से डिवाइड भी बता रहा है कि 3 कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 2 है, और डिवाइड 3 से किया जा रहा है। समझ पाए, समझ पाए, समझ पाए। और एग्जाम्पल में एक तुमको क्वेश्चन और देता हूँ, देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे आए, ठीक है, एग्जाम्पल आए, एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया, मान लो तुमसे कि 3 आगे लिखा है, 4 यहाँ लिखा है, और 7 यहाँ लिखा है, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है,
3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद तो क्या आएगा, एंड एड 4, ठीक है, एड 4, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 7 एंड एड 4 अपॉन 7 विच इज 7 3 21 4 25 अपॉन 7, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, ठीक है। तो इतनी चीज मैं तुमको समझाना चाहता था, ये समझ चुके हो तुम, ठीक है। और तुम्हें ये भी बता देता हूं कि अगर लिखा है 1 2/3 लिखा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर कोशेंट, दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक है, दिस इज योर डिवाइजर, ठीक है, समझ गए। ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज बता देंगे, ठीक है। आओ आओ अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, कुछ कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन चीजें चलती हैं, चलो ठीक है आओ। हाँ, तो मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर करना है मुझे, मतलब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 1 या 7 2/3, ये लिखा हुआ है, तो इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आओ जल्दी से, मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मैं पहले 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, +2 कर दूंगा, अपॉन 3 कर दूंगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको प्लस करने का आएगा 7 3 21 +2/3 विच इज 21 + 2 23/3, समझ गए। ये चीज ऐसे तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है, ये चीज ऐसे तुम्हारी आ जाएगी। आओ आओ भाई, एक दो चीजें और है। अब मुझसे ये बोला गया, ये तो मैंने बहुत कर लिया, मुझसे बोला गया इम्प्रॉपर इंटू मिक्स कर दो, इम्प्रॉपर इंटू मिक्स कर दो, कि इम्प्रॉपर मतलब लिखा है 25/7 लिखा है, मान लो इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, तो भाई सीधी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब चलो, डिवाइड मतलब क्या, डिवाइड करो, चलो 25 लिखा है, इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 3 21 आता है। अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। सर ये तो आता ही है, आप क्या बता रहे हो। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है, मैंने क्या बताया था, यहां पे मैंने क्या बताया था, ये देखो मैंने क्या कहता है, कोशेंट यहां लिखते हैं, रिमाइंडर यहां लिखते हैं, डिवाइजर नीचे लिखते हैं, ठीक है। कोशेंट आगे लिखते हैं, जो डिवाइड किया है, जिससे गया है जिस बार, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, डिवाइजर नीचे लिखते हैं। आओ देखो देखो, तो मैंने क्या बोला, कोशेंट आगे लिखते हैं, मतलब 3 जो है तुम्हारा कोशेंट है, ठीक है। फिर लाइन के आगे लिखते हैं आधे आधे में, ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, और नीचे 7 जो है तुम्हारा वो डिवाइजर लिख देते हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, समझ गए। आओ समझ गए, एक क्वेश्चन और करो, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो। अरे ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा है, सॉरी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हो ही नहीं सकता, गलत। ओ हटो हटो हटो, हप हप। एग्जाम्पल 17/15, अब इसको कर सकता हूं मैं, देखो मेरे को, अभी देखो, जल्दी देखो, ये देखो, मैंने कहा 17 ये लिखा है, 15 ये लिखा है, मैंने कहा 15 बन जा, 15 चला गया, मैंने कहा कि 17 में से अगर 15 गया तो बचा 2, ठीक है भाई, ठीक है, बचा 2। अब इसको तुरंत जल्दी से इम्प्रॉपर उसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, क्या है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जो सेम रहता है हमेशा 15, कोशेंट 1 आया, ठीक है, रिमाइंडर 2 आया, करो 15 यही आएगा तुम्हारा आंसर। समझ गए, ये इतना सिंपल सा, इतना सरल तरीके से करना है क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चा, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा। अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया को छोड़ेंगे नहीं, भैया एकदम फील देके जाएंगे, अब फील लेना है तो आओ, आवो बच्चा, आवो आवो, फील देंगे तुमको। अब हम देखो, तो भैया एक चीज हमसे और पूछी गई, बच्चा खड़ा है, कहता है दिव्यांश भैया
ये रेड्यूसिंग लोवेस्ट टर्म क्या है? रेड्यूसिंग टू लिख दो यहाँ पे बच्चा बीच में, ठीक है। रेड्यूसिंग टू लोवेस्ट टर्म क्या है? आओ आओ भाई, इधर देखो, इधर देखो देखो, अभी बताता हूं। देखो, तो रेड्यूसिंग टू लोवेस्ट टर्म क्या है कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 12/6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है 21/81 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझसे कहा गया कि यार ये बहुत बड़े बड़े टर्म में नहीं लिखा हुआ है, 21/81 ये तो बड़ा लिखा है, तो छोटा सा लिखा है। मुझे बताएं, एक चीज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और अपन रहे मैथ्स के बदमाश लोग, अपन हर मैथ्स में हर चीज को ये कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है। अपन कोशिश यही करते हैं कि क्या हो जाए, मैथ्स में हर चीज छोटी हो जाए। समझ पाए, समझ पाए, समझ पाए? आओ 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखते हैं। देखो क्या हुआ, मैंने कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर के बारे में सुने होंगे कि एक नंबर जो ऊपर भी है नीचे भी है, मल्टीप्लाई में है, और वो ऊपर नीचे कट सकता है। देखो कैसे, इसको लिखोगे अगर तुम 4 × 3 लिखते हो, इसको लिख दोगे तुम 6 × 2, सो अरे 3 × 2 ये लिख दोगे, या 2 × 3 लिख दो इसको, ठीक है। ऐसे लिखा है, तो तुमने इसको लिखा तुमने 4 × 3, इसको लिखा 2 × 3, ठीक है। अब तुमने क्या किया, देखो तुम ये तो जानते होगे कि 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, बिकॉज ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 से डिवाइड कर दे तो ये पूरा चीज तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4/2। क्या अभी भी कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और देखें क्यों कटेगा भाई, क्योंकि ये लिखा है 2 × 2 = 4, 2 से काट दो 2 × 2 = 4, तो ये बचा क्या 2। ये तो सर कुछ और ही लिख गया सर, ये तो सर कुछ और ही लिख गया। अरे कुछ नहीं है यार, ये इसके नीचे तुम 1 लगा सकते हो, चाहे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर 1 लगा दोगे तो मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक तरीके का, बिकॉज 1 नीचे छोटा है 2 ऊपर बड़ा है। और अगर हम इसको बताएंगे तो हम सीधे सीधे पूरे 2 पिज्जा की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे पूरे 2 पिज्जा की बात कर रहे हैं, आधे अधूरे किसी की बात नहीं कर रहे हैं। चलो, ये तो हर एक चीज में तुमको जहां फंस सकते हो वो चीजें तुम्हें तुरंत क्लियर होंगी। जहां फंसने के लिए खड़े होगे वहां मैं बता दूंगा, बस कंसेप्ट देखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। आ जाओ आ जाओ आओ, कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो 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 देखो, अब फिर से मैंने बोला कि यहां लिखा है 7 × 3, इसको क्या लिखेंगे, 7 × 3 = 21, और इसको क्या लिख सकते हैं, 27 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुमने बोला कि 3 ऊपर भी 3 नीचे कट सकता है, ठीक है, तो ये क्या है 7/27। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 × 3 = 27 होता है, कॉमन नहीं है। तो ये लोवेस्ट टर्म है, कि लोवेस्ट टर्म मतलब कितना कट के लिख सकते हैं, लोवेस्ट लिख सकते हैं। एक टर्म है जो ये ऊपर टर्म है नीचे टर्म है, ऊपर वाले टर्म को और बच्चा नीचे वाले टर्म को, ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को जितना ज्यादा काट के लिखा जा सकता है, जितना उसमें से नंबर कम हो सकते हैं, जितना उसका बोझ कम हो सकता है, उतना बोझ हमें कम कर देने का है, और हम लोवेस्ट टर्म उसे कह देंगे। यही लिखा है, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट, लोवेस्ट में उसके लोवेस्ट में डाल दो, मतलब जितना उसका भार कम कर दो उतना वो खुश है, तो रिड्यूस करना है उसको, ठीक है। चलो समझिए, तो रिड्यूसिंग फ्रैक्शन यही होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और करोगे क्या, एक एग्जांपल और करोगे, आओ कर लो। मैंने बोला कि 121/1331, ठीक है, 121/1331। अरे ये 11 से जा रहा है, देखो 11 × 11। अब मैं डायरेक्ट करूंगा देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, अगर मैं करना चाहूं ना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, 11 × 11 × 11, ठीक है, फिर 11 × 11, तो 11 × 11 होता है 121, और ये होता है तुम्हारा 11 × 11, ठीक है। उसके बाद बचा तुम्हारा 2 जाएगा, फिर जाएगा तुम्हारा, फिर बचा तुम्हारा यहाँ पे 121, ठीक है। तो 11 × 21 होगा ये, एक 11 से एक 11 चला जाएगा, 11/121 आ जाएगा, फिर 11 से 11 चला जाएगा, ठीक है, 121, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/11 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो फ्रैक्शन है 1/11 आ जाएगा। तो कट ऐसे रहा है, कट ऐसे रहा है, ठीक है। अब
डिस्क्राइब गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म। अरे यार क्वेश्चन तो दिए हैं बहुत सारे, आओ जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आओ भाई इधर, ओ इधर साहब, चलो जल्दी आओ, इधर आओ मेरे साथ, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो लिखा क्या है, 8/18। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं अब बार बार क्या लिखूं कि 4 × 2 होता है, 9 × 2 होता है, ऐसे लिखूंगा नहीं। अब एक काम करूंगा, पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करूंगा ऊपर, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। समझ गए, ये कुछ नया आया है। मतलब 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4/9 बचा। आपस में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को ऊपर नीचे काट सके। दोनों को काटना है, एक नंबर जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए वही नंबर उठाते हैं। यहां पे 2 उठाया था ताकि 2 4 जाए 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, आओ यहां देखें, लिखा क्या है, 27/26 है। इसमें क्या कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, है ना। लोवेस्ट टर्म इसका नहीं हो सकता, बिकॉज हमें अगर 3 से जाना है तो 3 9 27, नीचे वाला कटेगा ही नहीं, ये रिमाइंडर में चला जाएगा। और अगर हमें 2 से जाना है तो 2 से नीचे कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा। तो एक नंबर से दोनों को कटना चाहिए, तो दिस ये ही लोवेस्ट टर्म है इसका। ठीक है, अब 18/42। 18/42 क्या है, 2 से पहले जा रहा है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से भी जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब नहीं जाएगा ये 3/7 से नीचे। समझ गए, समझ गए। ये बाकी दो क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, खुद करोगे या मैं बता दूं? चलो बता देता हूं, क्या है ये, 35/75। तो सबसे पहले ये क्या जाएगा, सबसे पहले कैसे जाएगा, सबसे पहले ये तुम्हारा 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये 7/15 हो गया, अब ये किसी से नहीं जाएगा, तो भैया इसको ऐसे रख दो। दूसरा आ गया तुम्हारा, दूसरा आया तुम्हारा कि 18/45। भाई ये किससे जाएगा, है भाई, ये किससे जाएगा, ये 3 से जाता हुआ लग रहा है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 5 जा 15। ठीक है, अभी फिर से ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 2/5 आ गया। समझ गए, लोवेस्ट टर्म में लगा दिए, मैक्सिमम लोवेस्ट कर दिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम लोवेस्ट कर सकते हैं उतना कर दिया मैंने। ठीक है, आओ, लेट मी हैव सम पानी, बहुत देर से बता रहा हूं। आओ, अब तो रिचार्ज हो गया हूं, आओ। एक होता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने तुमसे क्या बोला था, फ्रैक्शन है तो उसी में खेल खेलेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शन है, हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इतने से ही तो खेलते हैं। ठीक है, इतने से ही तो खेलते हैं। लिखा क्या है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज सेम आर लाइक फ्रैक्शंस। मतलब मैंने बोला 2 4 डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3/4, 7/4, 13/4, है ना, 97/4, हमने ऐसे लिख दिया। तो इसके क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी तुम्हारा फ्रैक्शन ही। तो अगर कई सारे फ्रैक्शन तुम्हारे डिनोमिनेटर इसमें सेम हो जाए, वो फ्रैक्शन तुम्हारे अनलाइक नहीं लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जिस फ्रैक्शन में तुम्हारा डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन में तुम्हारा डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम रह जाए, जितने फ्रैक्शन में, वो सारे फ्रैक्शन आपस में बोल देंगे कि भाई डिनोमिनेटर तुम सेम हो, तो आओ तुम मेरी बिरादरी में आ जाओ, हम तुमको कह देंगे तुम लाइक फ्रैक्शन हो, हमारे जैसे हो। ठीक है, हमारे जैसे हो। लाइक के मतलब क्या होता है, आई लाइक यू मतलब क्या होता है कि मैं तुमको पसंद करता हूं। ठीक है, अब आई लाइक यू मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मतलब मेरे अंदर तुम्हारे अंदर कुछ कॉमन क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से मैं पसंद कर रहा हूं। तो कॉमन क्वालिटीज यही है। ये कहता है आई लाइक यू, ठीक है, ये कहता है आई लाइक यू, आऊ, ढक्की टिकी आऊ, तो ये कहता है। ठीक है, आओ आगे इन द कॉकरोचेस में कहते नहीं है। चलो, अब लिखा क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम और अनलाइक। अब ये भी हो सकता है कि भाई अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे ना कि कुछ सारे फ्रैक्शंस दिए हैं, उन फ्रैक्शन में से किसी का डिनोमिनेटर आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो वो सब अनलाइक हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। ठीक है, 7/13, 9/4,
5/6, ठीक है। एग्जाम्पल, किसी का डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा है, आई डोंट लाइक यू। पता नहीं किसने बोला था अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्वालिटीज सेम होनी चाहिए, दिल से दिल मिलने चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शंस के दिल से दिल जब मिलेंगे तब आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आओ, दिल से दिल मिलना जरूरी है गुरु, ठीक है ना। नहीं तो भाई अपोजिट अट्रैक्ट्स तो कहते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में कई बार यही होता है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं, अगर किसी को पसंद है, वो क्वालिटी उसको पसंद है, मतलब वो भी यही चाहता है कि वो क्वालिटीज हो, तो रिलेशन होता है कुछ, ठीक है। आओ, फिर क्या है, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन। भाई दुनिया में अच्छे लोग तो हैं, वो कहते तुम अनलाइक हो, है ना, तुम अनलाइक हो, फिर भी पसंद हो तो तुमको मैं लाइक बना दूंगा, ठीक है। कुछ होते नहीं है, कुछ ढीठ लोग होते हैं, कहते तुम कैसे भी हो यार, तुम मुझे पसंद हो, अब मैं तुमको सुधार के रहूंगा, तो वो कहता है भाई अनलाइक हो, मैं लाइक बना दूंगा, ठीक है। क्या हो रहा है ये सब, अरे ये सब क्या हो रहा है, अरे अरे ये सब क्या हो रहा है, वो क्या 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 हो रहा है ये सब, ये क्या पैर मोहब्बत की बातें चल रही है सर पढ़ाया करिए, पढ़ाई करिए, ये सब क्या चल रहा है। आओ, लिखा क्या है, चेंज 3/4, 3/5, 7/8 एंड 9/16 टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो 3/4 लिखा है, 3/5 लिखा है, 7/8 लिखा है, 9/16 लिखा है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम चाहिए। इसका मतलब सबके पार्ट्स, टोटल पार्ट्स जो है नीचे के वो सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, यानी नीचे के टोटल पार्ट्स सेम, ठीक है। नीचे के भी लिखना जरूरी नहीं था, मैं हटा देता हूं इसको, लेकिन ये हटना मुश्किल है, इसको काट देता हूं, ये लो, ठीक है। तो यानी टोटल पार्ट्स सेम, ठीक है। आओ देखो, तो सबसे पहले इसका तरीका एक होता है एलसीएम लेने का, ठीक है। आओ, ठीक है, एलसीएम एक तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं हम, 4 एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 5 सॉरी हाँ 4 5 8 16। एलसीएम जो है तुम्हारा कैसे लिया जाता है और दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे छोटे नंबर से उठाओ, डिवाइड करो, जिससे डिवाइड हो पा रहा है 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 2 से फिर करेंगे 2 1 जा 2 5, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे 2 5, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 5 1 1, अब 5 से करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो टोटल कितने आया, 2 2 2, मतलब आया 2 2 जा 4, 1 2 3 4, तो ये कितना आया टोटल, ये कितना आया टोटल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80 होता है, ठीक है। तो टोटल मेरा 80 आया। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है तुम्हारा ये है स्टेप, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई एनी नंबर टू मेक, मल्टीप्लाई एनी नंबर टू डिनोमिनेटर टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू LCM। मतलब मल्टीप्लाई, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में जो नंबर तुम्हारा LCM के इक्वल हो जाए। LCM जो है LCM के इक्वल तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाए, और भाई डिनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमिनेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। आओ आओ भाई क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखा क्या है, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 80 हो जाए,
20 मल्टीप्लाई कर दो। अब जो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये बता देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद 3/5 लिखा है, ठीक है। तो 3/5 लिखा है, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दो कि 80 हो जाए। तो 2 2 जा 4 2 जा 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर दो भाई। और तुमको ऐसा नहीं पता चल रहा है ना डायरेक्ट, तो तुम जो ये किया है ना तुमने वो उठा लो, कि जैसे 4 उठाया तो यहाँ से 2 2 जा 4 उठा लिया, बाकी जो मल्टीप्लाई करोगे यही मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही मल्टीप्लाई होकर वो नंबर भी आ रहा है, ठीक है। एक ट्रिक है ये, ठीक है। अब 7 लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 में तो 80 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 9 लिखा है, 16 लिखा है, तो 16 में तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 80 ले आओगे तो 5 आ गया। समझ गए ये गाइस, समझ गए ये बात? आओ, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। अब इसका आंसर निकालना है बस। क्या है, इसको अगर मैं ऊपर लिखूं स्टेप 3, ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। कंपेयर कर लो, नीचे आ जाएगा सबके 80 80 आ जाएगा सबके नीचे, ठीक है। सबके नीचे क्या आ जाएगा, 80 80, ठीक है। 3 2 जा 6 60 आ जाएगा, ये दूसरा ये आ जाएगा, ये भी 80 आ जाएगा, ठीक है। 16 3 जा 48 आ गया, ठीक है। फिर क्या करा तुमने, 80 फिर से कर दिया, फिर 70 आ गया, फिर तुम्हारा क्या करा तुमने, 16 5 जा 80 कर दिया, ठीक है। और फिर 9 5 जा 45 आ गया। समझ गए? तो यहां पे ये सारे टर्म्स आपके लाइक टर्म्स बन चुके हैं, यही टर्म्स आपके लाइक टर्म्स बन चुके हैं। अब मैंने बोला यही टर्म्स क्यों, ठीक है। देखो ये जो भी चीजें थी भाई, ये जो भी चीजें थी, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि जिसके डिनोमिनेटर उसके इक्वल हो गए, क्योंकि हमारे पास एक प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है? कि हम डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और न्यूमरेटर में भी ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे दोनों सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर उठा लिया मैंने जो इसको सारे को सेम बना दे, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन क्या हो गए तुम्हारे, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक थे, लाइक फ्रैक्शन हो गए। मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत हो गई। आई लाइक यू नहीं था, आई लाइक यू हो चुका है। आई लाइक यू नहीं था, आई लाइक यू हो चुका है। समझ गए? आओ 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 आओ, ये वही है अभी भी। अगर तुम इसको फिर से लोवेस्ट टर्म में लेके आओगे, मान लो देखो 60/80 लिखा है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8 0, 2 15, 2 2 जा 0, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4। देखो 3/4 अभी भी आ रहा है, 3/4 अभी भी आ रहा है। तो वही लिखा हुआ है, बस उसको मैंने लाइक बना दिया। लाइक बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, किसी को किसी से पसंद करवाना है तो उसको थोड़ा सा तो ग्रूमिंग चाहिए ना, है ना। किसी को किसी के साथ पसंद करवाना है तो थोड़ा सा उसके साथ ग्रूमिंग चाहिए, उसको तैयार करना पड़ेगा। तो यही तैयार कर दिया है इसको, ये देखो, है ना, तैयार कर दिया है। एक चीज और अभी मुझे ये जानना होता, ये भी तो होता है, मैंने बोला नहीं था कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कि भाई फ्रैक्शन लिखे उनमें से छोटा बड़ा कौन है बता दो। इनमें से देख के कुछ घंटा तुम्हें नहीं पता चलेगा। 4 पार्ट में से 3 पार्ट, 5 पार्ट में से 3 पार्ट, 8 पार्ट में से 7 पार्ट। इसमें तो समझ में आ रहा है चलो कि भाई 4 पार्ट में से 3 पार्ट और 5 पार्ट में से 3 पार्ट, कुछ समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ये तुम्हारा क्या हो सकता है, छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इसमें 8 पार्ट में 7, तो सबको आपस में, सब में से कौन सा बड़ा है ये नहीं समझ में आएगा। तो ये ऐसे ही समझ में आएगा कि क्या करो, नीचे सबके पार्ट्स इक्वल कर दो, 80 पार्ट 80 पार्ट 80 पार्ट। अब क्या है, 80 पार्ट में से 60, 80 पार्ट में से 80 पार्ट्स में से 60, 80 पार्ट्स में से 45, 80 पार्ट्स में से 70, 80 पार्ट्स में से 45 पार्ट्स। समझ पा रहे हो? मतलब नीचे कितने टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट, टोटल पार्ट में से, तो जिसमें ज्यादा पार्ट ले होंगे टोटल पार्ट्स में से वही ग्रेट होगा, वही ग्रेटर होगा, और जिसमें सबसे कम लिया होगा वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ सबसे स्मॉलर कौन सा है? देखो एक चीज में 2 चीज बता रहा हूं मैं। सबसे स्मॉलर कौन सा है यहाँ पे, 45 स्मॉलर, ठीक है, दिस इज स्मॉलर। लार्जेस्ट कौन है, 60, ग्रेटेस्ट। अभी ये आगे आएगा ना तो ये समझ लो, ऐसे ही करना है। एलसीएम निकालोगे, उसके बाद सब एलसीएम बराबर, सबका वो डिनोमिनेटर बराबर कर दोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट,
अब ये कंपेयर करने वाला लिखा हुआ है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस आ चुका है, ये लो यहीं आ गया कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। देखो 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 देखो, इसको वैसे 3 तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? 3 तरीके से कैसे? आओ, एक तो मैंने डिनोमिनेटर से देख लिया तुमको कंपेयर करके, ठीक है, एक डिनोमिनेटर से देख लिया। आओ दोनों तरीके से, कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या था, डिनोमिनेटर एलसीएम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम उठाया, लिखा क्या है ये 3/4, ठीक है। ये लिखा क्या है 3/5, ये लिखा क्या है 7/8, ये लिखा क्या है 9/16, ठीक है। सबका एलसीएम ले लिया 4, 5, 8, 16। यार ये वही लिखा है क्या 3/4, 3/5, 7/8, 9/16? हाँ यार, जे तो वही लिखा है, जे तो वही लिखा है। लो एलसीएम भी वही आ गया। क्या आया एलसीएम? मैं पीछे वाले से ही कर रहा हूं। एलसीएम क्या आया 80, और सारी चीज वहीं पे वो आई। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या था, मल्टीप्लाई एनी नंबर टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 80। 80 के इक्वल टू डिनोमिनेटर ले आ दोगे तो वो सारी चीजें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या क्या आया था, 3 × 20, 4 × 20, ठीक है। क्या आया था 3 × 20, 4 × 20, अरे ऐसे ही देख लो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 3/5, 16 से मल्टीप्लाई, 5 × 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 7/8, 8 × 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9/16, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो, इतनी चीजें आ गई। आओ, तो ये तुम्हारा क्या आया था, ये तुम्हारा आया था, क्या क्या आया था देखो, आया था 60/80, 48/60, 48, 70, 45, 60, 40, 78, 45, 60, 40, 78, 45, 78, 70, सॉरी 60, 48, 70, 70, 45, नीचे सबके 80, 80, 80, 80। तो ये तुम्हारा क्या है ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, गलत कुछ करा है क्या मैंने? ग्रेटेस्ट ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? दिस इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट, ये है ग्रेटेस्ट। लेस देन तुम जान लो, इसमें क्या है न्यूमरेटर को इक्वल किया, डिनोमिनेटर, जब हम यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल, देन न्यूमरेटर ग्रेटर, ग्रेटर फ्रैक्शन ग्रेटर। ठीक है, सिंपल। एक और चीज है, क्या है, सिंपल सी एक और चीज है, इसको सेम तरीके से और कर सकते हैं। क्या है, एक तुम्हारा है कि अब तुम्हारा यहां क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का वो ले लेंगे, मतलब जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर जो है तुम्हारा, ठीक है, जिसमें क्या होगा तुम्हारा, हाँ चलो अब बात दो। अब उसमें क्या है कि पहले एक तरीका था तुम्हारे पास कि तुमने सबके डिनोमिनेटर डिनो भाई इक्वल कर दिए, न्यूमरेटर तुम्हारा कंपेयर कर लिया, जो बड़ा वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट। अब एक और आएगा कि जिसमें तुमने न्यूमरेटर, जिसमें तुमने अपने क्या कहते हैं इक्वल कर दिया डिनोमिनेटर तुम्हारा। सेम ऐसे ही तरीका है, जैसे इसमें तुमने न्यूमरेटर को वो करा था, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर को इक्वल करा था, वैसे ही न्यूमरेटर को करोगे, ठीक है। सेम तरीका है, सेम तरीका है, ठीक है। वो मैं तरीका बताऊं ना बताऊं, ऐसे समझ लो कि वो तरीका इसी के तरीके से है, ठीक है। कि तुमने क्या करा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है, दूसरा तरीका मैं लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है।
है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 3379, चलो कर ही देता हूँ, 3379, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 7, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 1, फिर 7 से 1 1 1 1, ठीक है। तो ये टोटल हो चुका है तुम्हारा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इधर सुनो, क्या आएगा ये, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। अब क्या करोगे, 63 के इक्वल न्यूमरेटर बना दोगे सारे। क्या लिखोगे, मेक न्यूमरेटर इक्वल टू 63, ठीक है। मेक न्यूमरेटर इक्वल टू 63, तो तुमने 63 के इक्वल टू न्यूमरेटर बना दिए। क्या क्या था भाई, 3/4, 3/5, 7/8, 9/16, 3/4, 3/5, 7/8, 9/16, ये था। तुमने न्यूमरेटर सबके इक्वल बना दिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, ठीक है, ये स्टेप था, न्यूमरेटर इक्वल करो, न्यूमरेटर इक्वल, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है खाली, न्यूमरेटर बाई मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग नंबर, ठीक है। किससे करोगे, तुम्हारा 63 आया था, तो तुम किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 अपॉन क्या है, 4 है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो तुम, तो 3 से 63 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21, ठीक है। और इधर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 21 ही मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से फिर 21 मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 से 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर 7 और 8, तो 8 तुम्हारा 63 बना, 8 से 63 कैसे हो सकता है, 4 5 8 16, ठीक है। देख रहे हो, एलसीएम ही गलत निकाला है, हाँ क्या निकाल दिया, 4 5 8 16 है, 4, अरे नहीं एक मिनट, एलसीएम सही निकाला है, एलसीएम सही है, 3379 है ना, सही तो है 63, क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा वहां से मैंने गलत गलत देख लिया था, हाँ तो 7 7 9 जा 63 होता है, 9 हो गया, फिर 9 7 जा 63 होता है, और 16 इंटू 7, सारे न्यूमरेटर इक्वल हो गए, 63 अपॉन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 63 अपॉन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 63 अपॉन 9 8 जा 72, 63 अपॉन 112। अब सुनो एक चीज, जो भी न्यूमरेटर छोड़ो, न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर लेसर फ्रैक्शन ग्रेटर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है, ग्रेटेस्ट, समझ गए, ये तरीका है, ये तरीका है, समझ चुके हो, ये तरीका है, समझ चुके हो, समझ गए, ठीक है सर। आओ आगे बढ़ते हैं, कंपेयर और लिखा हुआ है, अरे कंपेयर और भी है क्या, हाँ है, तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग इसे कर लेना, वैसे ही करना है, ठीक है, सेम तरीके से होमवर्क, ठीक है बच्चा, होमवर्क, ठीक है। आओ अब आता है कि भाई ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा है नहीं। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का मतलब है कि तुम्हारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीजें होती हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑपरेशन का मतलब ये होता है, लिखा भी है, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, खत्म बात। आओ तो सबसे पहले मैं एडिशन देखूंगा, ठीक है बच्चा, एडिशन का केस 1 तुम्हारा अनलाइक फ्रैक्शंस,
या लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। इसको कैसे करोगे, आओ देखें। देखो अगर लिखा है 3/4, 7/4, 9/4, प्लस करना है इन सबको, ठीक है, सबको प्लस करना है। क्या है, 3/4 प्लस 7/4 प्लस 9/4, सबको प्लस करना है, कुछ नहीं। अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर सबके प्लस हो जाएंगे, बस वो आंसर आ जाएगा एडिशन का। क्या हो जाएगा, 4 लिखोगे सीधा, ठीक है, फिर लिखोगे 3 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, 7 3 कितना होता है 10 और 19/4, समझ गए, एक ही हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है अनलाइक फ्रैक्शन में। एग्जांपल, आओ आओ दूसरे पेज पे करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है तुम्हारा, मान लो 3/4, 7/4, या सॉरी 4/3, 7/4, 5/12। अगर ऐसे लिखा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा, एलसीएम करूंगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आओ तो क्या आएगा, ये 3 4 12, ठीक है, 3 1 जा, पहले 2 से जाएगा, सॉरी पहले 2, सबसे छोटा नंबर उठाया बच्चा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3, ठीक है। ये है तुम्हारे एलसीएम। अब इसको अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा, 2 2 3 विच इज 12, है ना। एलसीएम तुम्हारे 12 आ चुका है। तुम सीधी एक काम करोगे, ऐसे रेखा खींचोगे सीधी, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, क्या करोगे 12 लाओगे, ठीक है, 12 नीचे लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 से 12 को डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से 12 को डिवाइड करोगे, 3 से 12 को डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 आएगा, जो आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 12 को तुम 12 1 जा 12 करोगे, 1 5 जा 5 हो जाएगा। लिख दूं क्या, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, स्टेप 2, ठीक है, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई कोशेंट बाय न्यूमरेटर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, मतलब कि इसको पहले डिवाइड करना है, 3 4 जा 12, जो कोशेंट आया 4, उसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ये देखो, तो ये सिंपल ऐसे ही बन जाएगा, 4 4 जा 16। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। आओ 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 12। अब इसको प्लस करना है, कैसे करोगे, देखो क्या लिखा है, ये तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा कितना है 21, और 21 कितना होता है 42/12। अब तुम्हें क्या लोवेस्ट टर्म में लिखना है, लोवेस्ट टर्म में निकले के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा तुम्हें। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 7 जा 21, 2 7 जा 21 कह रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 7/2 आ जाएगा प्लस करके। टोटल तुम्हारा प्लस करके कितना आने है 7/2। ठीक है बच्चा, समझ गए। आओ तो तुम्हारा एडिशन का काम ये हो चुका है, सब्सट्रैक्शन का काम भी तुम्हारा यही मैं बता देता, लेकिन नहीं अब बता दूंगा। कुछ करना नहीं है सब्सट्रैक्शन में, सेम करना है काम, ठीक है,
सेम करना है, सेम करना है। एग्जाम्पल 4/7 में से -3/4 करना है अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 7 और 4 का, ठीक है, तो क्या आएगा 7 4, ठीक है, पहले 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 1, फिर 7 से जाएगा 1, तो बचा कितना, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, एलसीएम आपका आ जाएगा 28। सीधी बात है, इसे लिखेंगे इसको 28, ठीक है बच्चा। उसके बाद 7 से 7 4 डिवाइड करेंगे, 7 4 28, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 7 आएगा, 7 3 21, ऊपर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो क्या आएगा, ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, बिकॉज ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, इसमें माइनस हो रहा है, तो माइनस का 5 आ जाएगा 28, ठीक है, -5/28। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही अगर 3/4 -7/4 है, तो इसको भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, ये दूसरा है केस, इसको भी ऐसे ही करोगे, 4 नीचे रख दोगे और 3 - 7 डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा -4/4, विच इज 4 से 4 अगर चला गया तो 1 आ गया, बचा -1 आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इतना सरल है, इतना सही है, कुछ भी नहीं करना है, इतना, ये बस इतना से कर देना है और काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब आओ एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो इससे भी सरल है, क्या है बच्चा, देखो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो इससे भी सरल है, देखो लिखा क्या है, एग्जाम्पल लिखा है तुम्हारा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7/9, ठीक है। अगर ये लिखा है मल्टीप्लाई में, तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, इसे क्या कह देंगे बच्चा, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। और देख लेते हैं क्या लिखा है, 4 × 7 और 3 × 9 विच इज 28/27, ठीक है, 28/27 इज द आंसर। इतना सरल है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, समझ गए, समझ गए। आओ अब 2-3 पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में ही, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 2/3 एंड 3/4, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन मींस 3/4, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर हमेशा दोनों फ्रैक्शन से छोटा होता है, ठीक है। अगर इन दोनों फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 7, 4 3 जा 12, ये आया, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 1/2। तुम एक काम कर लो, तुमने इसको डिवाइड किया, तुमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो कुछ आएगा तुम्हारा कितना, मैं इसे डिवाइड करके बता दे रहा हूं, 0.6 समथिंग आएगा, इसको डिवाइड किया तो आएगा 0.7 समथिंग। देख रहे हो, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, आया तुम्हारा क्या, 0.6 एंड 0.7, है ना, क्या आया 0.6, इसको किया था डिवाइड, इसको किया था, इसकी वैल्यू थी तुम्हारी 0.6, इसकी वैल्यू थी 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आई वो तुम्हारी 0.5। मतलब ऑलवेज अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक से छोटा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दो एक से छोटे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो नंबर थे ना उनसे भी छोटी वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखना। डेसिमल में भी ये होता है कि डेसिमल में भी अगर एक से छोटा नंबर मान लो 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2 से, तो क्या आएगा 0.02 आएगा, मतलब 0.1 से भी छोटा है, 0.2 से भी छोटा है, समझ गए, ये बात होती है।
ये हो गया। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें ये बड़ा हो 9/7, ठीक है। ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो इसका तुम्हारा क्या आएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 2 18, 7 21, ठीक है। अब जरा इसको जरा डिवाइड करके देखना तुम, अभी देखो, इसको करोगे क्या आएगा 0.6, इसको करोगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको करो जरा तो क्या आएगा 21, इसको तुम्हारा कमी आएगा, मतलब 2 9 जा 18 2 0.8 समथिंग आएगा। समझ पा रहे हो, मतलब दोनों के मल्टीप्लाई किया है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। मतलब मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी छोटा है। इसको तुम अगर अंदर से समझोगे ना, एकदम फील करके, तो समझ में आएगा। क्यों आएगा, एक से बड़ा नंबर था, उसको मल्टीप्लाई किया एक से छोटे नंबर से, मतलब एक तरीके से बहुत छोटा कर दिया उसको। मल्टीप्लाई क्या होता है, छोटा कर दिया, तो वो छोटा ही तो हो जाएगा, ये नंबर इससे छोटा ही तो हो जाएगा। ये बात दिमाग में अगर आई तो बहुत बढ़िया है ना, समझे। दूसरी चीज क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हमेशा दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। अब सही है, देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लें, पहले तो इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 3/2 4/3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसका तुम्हारा आंसर तुम्हारा कितना है 1.5, इसका भी आंसर तुम्हारा कितना है 1.3, ऐसा कुछ है। दोनों 1 से बड़े हुए, दोनों 1 से बड़े हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 2, मतलब दोनों 1 से बड़े थे, दोनों 1 से बड़े थे, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो 1 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है 1 से बड़े होते हैं, तो 1 से बड़े अगर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा ही नंबर आएगा। लेकिन अगर कहीं से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो गया तो वो छोटा ही आना है, ठीक है। आओ, यूजिंग ऑफ ऑफ, अच्छा एक यूज ऑफ बता देता हूं मैं, यूज का ऑफ का यूज बता देता हूं। क्या लिखा है देखो, देखो देखो देखो, इधर देखो क्या लिखा है, देखो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं, या इसको ऐसे भी समझते हैं। कई बार क्या होता है ना, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन होता नहीं है कि पूरे का ऑफ, है ना, क्या लिख देते हैं पूरे का ऑफ, क्या लिख देते हैं बच्चा पूरे का ऑफ, ठीक है, ठीक है, पूरे का ऑफ, क्या लिख देते हैं पूरे का ऑफ, ठीक है, क्या लिख देते हैं पूरे का ऑफ, 2 का ऑफ, मतलब ये ऑफ, मतलब समझ पाओ कि 2 का 3/16 लिखा है। इसको अगर ऐसे पढ़ोगे, कॉमन सेंस से पढ़ोगे तो क्या लिखा है 2 एक था, 2 एक था नंबर, तो इसका 3/16 पार्ट, ठीक है। 2 का नंबर एक लिखा है, 3/16 पार्ट लिखा है ये, ठीक है। 2 एक पूरा चीज है जिसका 3/16 पार्ट है ना, लिख देते हैं 3/16 पार्ट ऑफ 2, वही लिखा है ऑफ 2, तो उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है, लॉजिक है। आओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3/16 मल्टीप्लाई ऑफ था 3/16, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई 2 लगाया, 2 8 से 16 हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा 3/8। समझ गए, ऑफ का मतलब ये होता है। दूसरा इसका आया आंसर, देखो इसका आया 1/3 ऑफ 18 kg, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट होना चाहिए, ये 1/3 पार्ट ही तो है, ये
1/3 पार्ट ऑफ 18 kg। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 6 18, आया क्या 6। बहुत सही। फिर क्या लिखा है 3/4 पार्ट ऑफ 16, 3/4 पार्ट ऑफ 16, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4 4 द 16, तो आंसर आया 12, 4 3 12 होता है। ठीक है, तो ये सारे का आंसर कितना आ चुका है, जो भी आया है वो मैंने बता दिया है तुम्हें, ऑफ मतलब क्या होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख भी दिया, ये देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 का 3/16 पार्ट, 3/16 पार्ट ऑफ 2। ठीक है, आओ, यूजिंग ऑफ बॉड मास है ना, एक होता है यूज ऑफ बॉड मास। ये क्वेश्चन लिखे हैं कुछ, इसको सॉल्व करना है, आओ देखते हैं कैसे। ठीक है यार एक चीज और है, डिवीजन रह गया है अपना, और डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखो क्या है लिखा है, अगर 3/4 डिवाइड बाय 4/3, अगर ये लिखा है, या एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, 7/4 डिवाइड बाय 9/5। तो देखो दो चीजें हैं, दो तरीके से करके बताऊंगा। देखो ये है, इसमें क्या करो तुम, यही तो लिखा है 3/4 बड़ा सा डिवाइड अपॉन 4/3, तो क्या होगा ना 3/4 थोड़ा सा नीचे होगा और 4/3 का 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब 3/4 थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे, तो वो तुम्हारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 4 यही था, 4 इसका ये यही है, 4 यही है, ये 4 यही है। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाँ सही है। देखो तो क्या लिखा है 9/16, ये आ जाएगा। एक ये तरीका है, एक और तरीका है 7/4 अगर लिखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं डिवाइड देख के थोड़ा पागल हो जाता हूं कि ये क्या चीज है लिखी हुई। तो डिवाइड हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा और 5/9 हो जाएगा। ये इधर वाला चीज जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बस बस थोड़ी बस थोड़ी 3 से है ना, 3 में। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर पलट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे क्या, 7 5 जा 45, 7 5 जा 35 और 9 4 जा 36। ठीक है बच्चा, ये लिखोगे, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये इतनी सी चीज आ गई है तुम्हारी। आओ अब यूजिंग ऑफ बॉड मास देख लेते हैं। बॉड मास होता है सीधे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ये होता है तुम्हारा ब्रैकेट, जो कि अभी हमें आगे पढ़ने वाले हैं, ऑफ जो कि हमने पढ़ लिया है, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। कुछ है नहीं, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, एक क्वेश्चन यहां से उठा लेता हूं मैं, ये या मैं ये उठा लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन उठा लिया मैंने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उठा लिया, लिखा क्या है 1/4 ऑफ 227 प्लस 4/5। ठीक है बच्चा, ये लिखा हुआ है। तो समझो ऑफ लिखा है, तो सबसे पहले यहां प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं, प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं। ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, ये प्रियोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, कि मतलब अगर ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई एडिशन है, तो एक अगर इक्वेशन में सब चीज है तो पहले प्लस नहीं करेंगे इसको, पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है 1/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 16/7 प्लस 4/5। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्लस वाले को कर सकते थे, इसको सॉल्व करके फिर ऑफ सॉल्व करते, लेकिन नहीं, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, बिकॉज पहले बॉड मास में पहले ऑफ आ रहा है, फिर डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई कहीं पे आएगा, फिर एडिशन कहीं आएगा। ठीक है, देखो तो ये करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/7 प्लस 4/5। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 7 और 5 का एलसीएम होता है तुम्हारा 35। ठीक है, एलसीएम होगा 35। ठीक है, अब इसको जैसे 35 लिखोगे,
7 5 35, 5 4 20, 5 7 35, 7 4 28, ठीक है। प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये 48 आ जाएगा अपॉन 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो इस तरीके से बॉड मास में सॉल्व करना है कि ऑलवेज प्रायोरिटी देखनी है। अगर ब्रैकेट लगा होता तो ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व करते, है ना। ऑफ लगाए तो पहले सॉल्व किया, डिवाइड पहले लगाए, मतलब एक प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर यहाँ कहीं डिवाइड लगा होता तो ऑफ के बाद में डिवाइड करते फिर प्लस करते। समझ पा रहे हो? समझ गए सर। आओ अब बस एक हमारी छोटी सी चीज बची है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। वही है, बॉड मास का ही पार्ट है, बॉड बी ब्रैकेट, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये होता है, ये होता है, ये होता है, और ये बाप होता है। ये बाप है, इनको सब प्रणाम करेंगे, ठीक है। पिताजी, अगर कहीं ये लगा है, ये चीज लगी हुई है, ये लगा हुआ है बाहर, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में यही सॉल्व होगा, उसके बाद कुछ भी आएगा। समझे? आओ देखते हैं। आओ ये पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ का। फिफ्थ, ठीक है। लिखा क्या है? 12 1/2, ठीक है। फिर लिखा है 8 1/2, फिर लिखा है प्लस 9 -5 -3 -2 का बार लगा है, ठीक है। अरे 5 -3 -2 का बार लगा है, ठीक है। फिर ये लगा है, फिर ये लगा है, फिर ये लगा है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे सबसे पहले विनाकुनम लगा है, सबसे बार पिताजी लगे, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले इधर तो सॉल्व ही कर लो। 12 2 जा 24 और 25/2 हो गया, माइनस। अब यार ये एक एक चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो तुम कन्वर्ट ही कर सकते हो, ठीक है। 8 2 16, 8 2 16 1 17/2 प्लस 9 -3 में से 2 गया तो कितना बचा, ये पहले सॉल्व होगा तो कितना बचा 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तुमने, 25/2 17/2 बचा हुआ है, प्लस 9 बचा है, 5 में से 1 गया, बचा 4, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये 25/2 बचा, ये 17 बचा, ये 2 बचा, प्लस 9 में से गए 5, तो ये आया। ये सॉल्व तुम अगर कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा आएगा तुम्हारा 2 17 + 10, ठीक है। और ये 25, ये तुम्हारा माइनस में था ना, ये माइनस में था, ठीक है। यहाँ 2 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 17 और 27, और ये इधर जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 2 माइनस का 2/2 विच इज -1। तो ऐसे सॉल्व होगा तुम्हारी प्रायोरिटी लेवल ब्रैकेट में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ये तुमको तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस जो हैं, ये तुम्हारे वर्क मतलब होमवर्क है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले वाले क्वेश्चंस करने थे, है ना। कुछ करना नहीं है। देखो मैं एक बार बता दूं, देखो क्या, अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी, मैन स्पेंड 2/5 ऑफ सैलरी ऑन फूड एंड 3/10 ऑन हाउस रेंट। तो एक सैलरी को ले लेंगे, लेट, है ना, एक क्वेश्चन कर लेता हूं, लेट सैलरी बी एक्स, ठीक है। तो एक्स का 2/5, तो स्पेंड आ गया तुम्हारा 2/5 ऑफ एक्स, यानी 2/5 इंटू एक्स, यानी 2/5x, ठीक है। और आ गया तुम्हारा फूड, ठीक है, ये सैलरी ऑन फूड हो गया, एंड ये फूड हो गया, ठीक है बच्चा। दूसरी चीज 3/10 ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट तुम्हारा हो गया 3/10 ऑफ एक्स विच इज 3/10x, ठीक है, ये आ गया। फिर लिखा क्या है, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। तो कौन सा फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल कितना था, टोटल था 1, जिसमें से इतना फ्रैक्शन गायब कर दिया, तो क्या आया तुम्हारा 1 - 2 ठीक है। A man spent 2/5 of his salary on the food, 3/10 on house rent and electricity, etc. For fraction of a salary, what fraction for a salary is still left with him? अच्छा,
तो कितना फ्रैक्शन अभी भी लेफ्ट है? एक्स क्यू करेंगे, एक्स क्यू करेंगे, एक्स नहीं करेंगे। सुनो, टोटल ये क्या करेंगे 2/5, ठीक है, प्लस 3/10, इसको प्लस करके माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 1 माइनस 2/5, 5 और 10 का जो तुम्हारा वो होगा आएगा 5 और 10 का एलसीएम आएगा तुम्हारा, आएगा 5, 5 2 5 10, 5 × 5 5, 5 2 10 आएगा, 10 ले लेंगे, 5 2 10, 2 2 4 प्लस 10 1 10 3, ये 3 आ चुका है, ठीक है। अब ये 7/10 आएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस 7/10, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10 10 1 10 माइनस 7 विच इज 3/10। तो टोटल तुम्हारा जो बचेगा वो 3/10 बचेगा, खत्म हो गया है मामला, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। तो आगे मैं इसी तरीके से वन शॉट लाता रहूंगा तुम लोग के लिए। आज की क्लास इतनी सी थी, होपफुली तुम लोग को सब चीज मजा आई होगी, सब चीज समझ में आया होगा, बिकॉज हर चीज कॉमन सेंस से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि मैंने समझाया है, बताया है, तरीका समझाया है, फ्रैक्शन समझ गए होगे। और अगर समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में भाई रिप्लाई करो यार, बताओ कि किस तरीके से समझे हो, क्या है, क्या मजा आया, क्या नहीं आया, सारी बातें अपनी शेयर करो। मैं पढ़ने के लिए वहां बैठा हूं, मैं पढ़ता हूं तुम्हारे सारे कमेंट, ठीक है। तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हारा बैठा हूं। नेक्स्ट कोई चैप्टर आना है वो भी बता दो, लेकिन ये जरूर बताओ कि क्या रहा सर, कैसा रहा, और मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है गाइस, ठीक है। टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।